हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके। आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म से 50 प्लस ऑब्जेक्टिव है। इसमें भी हम लोगों का, जैसे कि आप लोगों को पता है, कक्षा 12 की जो हमारी हिस्ट्री है उससे हम लोगों का आज चौथा चैप्टर जो आप लोगों का है बौद्ध और जैन से संबंधित, आज हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को हम बताए थे कि आप लोगों का चौथा चैप्टर बौद्ध और जैन का 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण हमने आपके चैप्टर में जो शैव धर्म और वैष्णव धर्म इत्यादि जो स्तूप और कुछ बारे में है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। 30-40 ऑब्जेक्टिव उससे आएगा, इसलिए इसमें सिर्फ हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। तो यह हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। तो चलिए आज बौद्ध धर्म से संबंधित पूरी ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे और इससे क्या क्या पूछा गया है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा बौद्ध धर्म में आ रहा है, क्या गौतम बुद्ध जो था उसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, कमलनाथ, महावीर स्वामी या इनमें से कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हम लोगों का सिद्धार्थ होगा, यानी कि सिद्धार्थ हमारा करेक्ट आंसर है। वहीं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व पूर्वोत्तर बिहार में कपिलवस्तु के निकट, 563 ईस्वी मुंबई में, 563 ईस्वी में दक्षिण बिहार में, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा सवाल क्या पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हमारा जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह 563 ईस्वी पूर्व पूर्वोत्तर बिहार के कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुज में हुआ था। आप लोग बुक में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 563 ईस्वी पूर्व पूर्वोत्तर बिहार कपिलवस्तु के निकट जो है यह हमारा करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो यह हमारा सही आंसर होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो बिहार के कपिलवस्तु के निकट। तीसरा सवाल हम लोगों का है, क्या महात्मा बुद्ध का पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का यानी कि पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन या शुद्धोधन या भद्रबाहु या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा बुद्ध का पिता का जो नाम था वह शुद्धोधन नाम था। क्या था? शुद्धोधन। वहीं बात करें गौतम बुद्ध के जन्म के बाद कितने दिन में उनकी माता महामाया का देहांत हो गया? तो आप लोग किताब में पढ़े होंगे, क्या गौतम बुद्ध के जन्म के बाद कुछ ही दिनों में उसकी माता का देहांत हो जाता है? तो कितने दिन बाद उसका माता का देहांत होता है? 7वें दिन या 8वें दिन या 90 दिन पर या 10वें दिन पर? तो गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनकी माता का जो है वह 7वें दिन ही देहांत हो जाता है। अर्थात हमारा 1 नंबर जो है करेक्ट आंसर है कि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनकी माता का देहांत जो होता है वह 7वें दिन पर ही हो जाता है। वहीं गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन किया था? यानी कि जब उसकी माता मर गई थी तो उनकी गौतम बुद्ध का कौन लालन पोषण किया था? महाप्रजापति गौतमी या गौतम बुद्ध की मौसी या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो उनकी जो महाप्रजापति गौतमी थी और गौतम बुद्ध की क्या लगती? वो मौसी, अर्थात दोनों आंसर इसका करेक्ट आंसर, अर्थात सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या गौतम बुद्ध के जन्म के समय उन्हें देखकर कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य ने दिन उसके बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था तो उसको देखकर कालदेव और ब्राह्मण कुछ भविष्यवाणी किए थे उनके बारे में। तो वही भविष्यवाणी के पूछा जा रहा है, क्या वो भविष्यवाणी किए थे चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये ब्राह्मण कौंडिन्य ये दोनों किया था इसके बारे में। तो उनके बारे में जो किया था यानी गौतम बुद्ध के बारे में जो भविष्यवाणी किया था, तो हमारा करेक्ट आंसर दोनों, अर्थात बोला था क्या यह चक्रवर्ती राजा बनेगा गौतम बुद्ध या महान सन्यासी बनेगा? अर्थात हमारा दोनों जो आंसर है वह करेक्ट होगा, यानी कि चक्रवर्ती राजा या महान सन्यासी दोनों के बारे में भविष्यवाणी किया था। गौतम बुद्ध किस वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न रहते थे? तो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप लोगों बुक में भी पढ़े होंगे, क्या गौतम बुद्ध जो है किस वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न रहते थे? पहला हम लोगों का दिया हुआ है जम्मू का वृक्ष या जम्बू का वृक्ष, तो दोनों में अंतर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा जम्बू के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध रहते थे? तो जम्बू का वृक्ष जो था उनके नीचे वह ध्यानमग्न रहते थे। 8वां सवाल हम लोगों का है, क्या गौतम बुद्ध के कितने वर्ष की आयु में शादी करवाया गया था? यानी कि गौतम बुद्ध का कितने उम्र में ब्याह हो गया था? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 16 वर्ष यानी कि 8 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह 16 वर्ष है। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की शादी हो गया था। वहीं गौतम बुद्ध की शादी किससे हुई थी? यानी 16 वर्ष में जब गौतम बुद्ध की शादी हो गई तो वह किससे हुई थी? उनका यानी कन्या का नाम क्या था? कन्या भद्रा कत्यानी या भद्रा कत्यानी या यशोधरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा? भद्रा कात्यानी। क्या आंसर है इसका? भद्रा कात्यानी।
10वां सवाल हम लोगों का है कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पुत्र जो हुआ था, जब उनकी शादी हुई थी उनके बाद उसे एक पुत्र प्राप्ति हुई थी, तो पुत्र का नाम क्या था? राहुल, गोलू, अशोक या इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का जो नाम था वह राहुल था। क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना लाने में कितने संबंधित दृश्यों की अहम भूमिका अदा की? 5, 8, 4 या 0? तो आप लोग बुक में पढ़े होंगे गौतम बुद्ध में जो वैराग्य की भावना लाता है वह 4 दृश्य था। पहला था एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, और दूसरा एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक पष्ट मुद्रा में भरवनशील सन्यासी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4 व्यक्ति जो है वह गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना को लाने में अहम भूमिका अदा की है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? अर्थात गौतम बुद्ध जो है कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था? 20 वर्ष, 20 वर्ष या 29 वर्ष या 30 वर्ष? तो गौतम बुद्ध जो अपना घर छोड़े थे वह 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे। नेक्स्ट बात करें, क्या गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त करने के दौरान कितने ब्राह्मण के साथ मिलकर घोर तपस्या किया था? 5 या 6 या 9 या 0? तो गौतम बुद्ध जो है वह शिक्षा प्राप्त करने के दौरान 5 ब्राह्मण के साथ मिलकर घोर तपस्या किए थे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे चैनल पर आप लोगों का कक्षा 12 के हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से दिया जा रहा है। इनके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव मिलेगा। तो आप लोग पिछले वाला लेक्चर जो नहीं देखे हैं, जो न्यू आए हैं, तो आप लोग वहां से जाकर उसे देख लें। 5 लेक्चर हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, तो उसे देख ले। उसमें भी हम लोगों का 2-3 ऑब्जेक्टिव हो चुका है, आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है, क्या गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के समीप हुई थी? गौतम बुद्ध जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह किस नदी के समीप हुई थी? निरंजना, बीजूपालिका या गंगा या इनमें से कोई नहीं? गंडक, है ना। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह निरंजना नदी के किनारे हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे, अर्थात ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, 15वां नंबर सवाल हम लोगों का है, क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में किसको सर्वप्रथम शिष्य बनाया? 2 बंजारा तपस्सु और मल्लिक को, बंजारा तपस्सु को, 2 बंजारा तपस्सु और भल्लिक को, उनके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 2 बंजारा तपस्सु मल्लिक को। किसको बनाया था? तपस्सु, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा 2 बंजारा तपस्सु तथा भल्लिक को। यहाँ जो आपका है एक तपस्सु सही है, लेकिन ये मल्लिक नहीं था, आपका भल्लिक था। आप लोगों के बुक में होगा तपस्सु और भल्लिक। कौन था? भल्लिक। कन्फ्यूज, वही कन्फ्यूज हम भी हो गए, लेकिन आप लोगों को वहाँ नहीं होना है। गौतम बुद्ध जो ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम शिष्य बनाया था तपस्सु और भल्लिक को, ना कि तपस्सु और मल्लिक को। ये आप लोगों को याद रखना है, तपस्सु और भल्लिक को। नेक्स्ट बात करेंगे, गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्हें सर्वप्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, मध्य प्रदेश में, पावापुरी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सारनाथ में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या गौतम बुद्ध ने नारी को संघ में प्रवेश करने की अनुमति किसके कहने पर दिए थे? तो आप लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध सबसे पहले नारी का प्रवेश नहीं था गौतम बुद्ध के संघ में। तो गौतम बुद्ध के संघ में बाद में नारी को अनुमति मिल गया था। तो ये अनुमति जो मिला था वह किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने दिया था? शिष्य आनंद के कहने पर, या शिवालिक के कहने पर, या शिष्य मल्लिक के कहने पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह शिष्य आनंद के कहने पर नारी को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दिए थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट बात करेंगे, गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल है कुशीनगर, पावापुरी या सोमनाथ, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु स्थल कहाँ है? तो वह कुशीनगर है। गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल कहाँ है? तो वह कुशीनगर है। नेक्स्ट सवाल है, क्या गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कितने ईस्वी में हुआ था? यानी कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कितने ईस्वी में, अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने ईस्वी में हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व, 482 ईस्वी पूर्व, या 500 ईस्वी पूर्व, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही वीवीआई सवाल है आप लोगों के लिए। क्या गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु कब प्राप्त हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेष को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेष को 5 भाग में, या 8 भाग में, या 9 भाग में, या 0 भाग में? तो इसका करेक्ट आंसर है कि महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। गौतम बुद्ध के अनुसार कितने आर्य सत्य हैं? यानी कि गौतम बुद्ध के अनुसार कितने आर्य सत्य हैं? 5, 8 या 4 या 0? तो गौतम बुद्ध के अनुसार हम लोगों का 4 आर्य सत्य है। कितना आर्य सत्य है? 4 आर्य सत्य है। नेक्स्ट बात करेंगे,
गौतम बुद्ध ने दुख निरोध हेतु कितने मार्ग बताए? गौतम बुद्ध जो है वह दुख निरोध हेतु कितने मार्ग बताए? तो गौतम बुद्ध ने दुख निरोध हेतु अष्टांगिक मार्ग दिए थे, 8 मार्ग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, गौतम बुद्ध के अनुसार कितने शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का मूल आधार है? 8 या 9 या 10 या 9? तो इसका करेक्ट आंसर है 10। गौतम बुद्ध के अनुसार 10 शीलों का अनुशीलन जीवन का मूल आधार है। नेक्स्ट बात करेंगे, बुद्ध का विश्वास था ईश्वर में, आत्मा में, पुनर्जन्म में या इनमें से कोई नहीं? तो बुद्ध का विश्वास जो था वह ईश्वर में भी नहीं था, आत्मा में भी नहीं था, लेकिन पुनर्जन्म में बुद्ध का विश्वास था। गौतम बुद्ध का जो था वह गौतम बुद्ध का जन्म ना ही ईश्वर में था ना ही आत्मा में था, लेकिन उसका पुनर्जन्म में विश्वास था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बुद्ध को जो विश्वास था वह पुनर्जन्म में था। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल है, क्या गौतम बुद्ध के अनुसार महापरिनिर्वाण कब संभव है? गौतम बुद्ध के अनुसार महापरिनिर्वाण कब संभव है? मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद, जन्म से पहले या जन्म के बाद? तो महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध के अनुसार वह मृत्यु के बाद है। कब है? मृत्यु के बाद। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चर्चा करें कि सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ है ना, सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन कितने शिष्यों के साथ गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम संघ की स्थापना की? सारनाथ में जो है वह धर्मचक्र परिवर्तन के पश्चात कितने शिष्यों के साथ गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम संघ की स्थापना किए थे? तो 6, 9 या 5 या 8? तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा 5 होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? 5। सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन के लिए 5 शिष्यों के साथ गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है, बौद्ध संघ का संगठन किस प्रणाली पर आधारित था? यानी कि बौद्ध संघ का जो संगठन था वह किस प्रणाली पर आधारित था? तो वह राजशाही या गणतंत्रात्मक या दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध का जो संगठन की प्रणाली थी वह गणतंत्रात्मक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का संगठन की प्रणाली कैसी थी? तो गणतंत्रात्मक। नेक्स्ट बात करें हम लोग, क्या गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को क्या कहा जाता है? यानी गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले क्या कहा जाता है? उपासक, उपासिका, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों, अर्थात पुरुष को उपासक, महिला को उपासिका कहा जाता है जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण के पश्चात कितने बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया? यानी कि गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की जब प्राप्ति हुई थी उनके बाद उसके कितने बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? 6 या 8 या 4 या 0? तो इसका आंसर है 4। उनके बाद उसका 4 बौद्ध संगति हुआ था, जो आपके बुक में होगा। तो बहुत ही से ऑब्जेक्टिव निकलता है जो गौतम बौद्ध संगति, हम इसको सारा ऑब्जेक्टिव को अभी क्लियर करेंगे इसमें। तो सबसे पहला सवाल आता है, प्रथम बौद्ध संगति कितने ईस्वी पूर्व हुआ था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगति कितने ईस्वी में हुआ था? 483, 569, 896 तो 475। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, क्या प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? बिहार में राजगिरी के सप्तपर्णी गुहा में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, झारखंड में या इनमें से कोई नहीं? जो प्रथम बौद्ध संगति हमारा हुआ था वह हुआ था हम लोगों का वह हुआ था बिहार में राजगिरी के सप्तपर्णी गुहा में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। और कितने ईस्वी में? तो 483 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, क्या प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, महाकश्यप, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हमारा हुआ था वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध संघ के नियम का पाठन किया जाता है विनय पिटक में, सुतली पिटक में, सुत्त पिटक में या इनमें से कोई नहीं? तो विनय बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है, क्या विनय पिटक बौद्ध संघ का जो है, बौद्ध संघ जो है उसका नियमों का पाठन किस बुक में किया जाता है? तो विनय पिटक जो एक प्रकार का बुक है उसी में बौद्ध संघ के नियमों का पाठन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग जरूर याद करेंगे। क्या नियमों का जो संग्रह है वो हमारा विनय पिटक में है। नेक्स्ट सवाल है, क्या द्वितीय बौद्ध संगति कितने ईस्वी पूर्व हुआ था? प्रथम हो गया था हमारा, द्वितीय आएगा तो द्वितीय बौद्ध संगति कितने ईस्वी पूर्व हुआ था? तो 383, 698, 436, 986। एकदम सिंपल सा है, 100 वर्ष के बाद इसका होता है, यानी कि 383 ईस्वी पूर्व में हमारा बौद्ध संगति द्वितीय बौद्ध संगति होता है। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? चुलबुक में, वैशाली बिहार, दोनों या कश्मीर में? तो हमारा द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वह जो हुआ था
चुलबुक वैशाली बिहार, चुलबुक जो है वो वैशाली बिहार के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हमारा जो दोनों आंसर दिया हुआ है ये हमारा दोनों ही सही है, यानी कि चुलबुक वैशाली बिहार के अंतर्गत ही आता है, अर्थात हमारा दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगति वह किसके शासनकाल में, कई बार पूछा गया है कि हमारा द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वह किसके शासनकाल में थे, काला अशोक या अशोक, और दो ऑप्शन है तो हम लोग इसी में आप लोगों को बता देते हैं कि काला अशोक ही इसका करेक्ट आंसर है, इसी के काल में हमारा द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। नेक्स्ट 37 नंबर सवाल पर बात करें हम लोग, क्या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है, बुद्ध के उपदेश का जो संग्रह है, बुद्ध के उपदेश जो दिए थे उनका संग्रह हमारा किसमें है, यानी कि बुद्ध का उपदेश का संग्रह इसमें है, सुत्तल पिटक में या सुत्त पिटक में या विनय पिटक में, तो इनमें से कोई नहीं। तो विनय पिटक में अभी देखें नियमों का संग्रह है, और सुत्त पिटक में आप लोगों का उपदेशों का संग्रह है, अर्थात इसका जो उपदेशों का संग्रह वाला जो 37 नंबर सवाल है इसका जो सही आंसर है वह सुत्त पिटक है, ना कि सुतली तक में, हमारा सुत्त पिटक यह करेक्ट आंसर है। वहीं बात करें तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था, तो तृतीय बौद्ध 4 बौद्ध संगति पर हैं, तो चारों का पूरी अच्छी प्रकार से बात करेंगे तो वहीं हमारा अब इसी क्रम में हमारा तृतीय बौद्ध संगति आता है। तो तृतीय बौद्ध संगति हमारा फिर कब होता है, 250, 350, 369 या 896, तो इसका करेक्ट आंसर है वो 250 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। वही सवाल हम लोगों का फिर तृतीय बौद्ध संगति से आता है कि तृतीय बौद्ध संगति फिर कहाँ हुआ था, तो सभी बौद्ध संगति हमारा अलग अलग जगह पर हुआ था, तो वही तृतीय बौद्ध संगति पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र, झारखंड या कश्मीर या बिहार में। तो तृतीय बौद्ध संगति जो हमारा हुआ था वह हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था, तो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हमारा तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। वहीं तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वह हुआ था अशोक के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव को आप इस चैनल पर पाते रहेंगे। तो चलिए हम 41 नंबर सवाल पर बात करें, क्या कौन से ग्रंथ में बौद्ध धर्म के सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई है, कौन सा ग्रंथ में बौद्ध धर्म का सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है, अभिधम्म पिटक में या अभिधाम पिटक या विनय पिटक या सुत्त पिटक में, तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अब बात करें 42 नंबर सवाल पर, क्या चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था, अब अंतिम है, क्या चतुर्थ बौद्ध संगति हमारा कब हुआ था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में या द्वितीय शताब्दी ईस्वी या तृतीय शताब्दी ईस्वी या तृतीय शताब्दी ईस्वी, तो हमारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति होता है। नेक्स्ट सवाल है कि हमारा चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ होता है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ होता है, कुंडलवन ग्राम, झारखंड, बिहार या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है कुंडलवन, कश्मीर में हमारा चतुर्थ बौद्ध संगति होता है। नेक्स्ट बात करें, क्या चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था वो हमारा किसके शासनकाल में होता है, कनिष्क, अशोक या स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त के शासनकाल में, तो हमारा चतुर्थ बौद्ध संगति होता है वह कनिष्क के शासनकाल में होता है, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करेंगे बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण था, बौद्ध धर्म में परिवर्तित रूप या संघ में भ्रष्टाचार या विदेशी आक्रमण, चौथा हमारा इसमें होता छूट गया ऑप्शन क्या, इनमें से सभी, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह इनमें से सभी होगा, ये सभी कारण बौद्ध धर्म का पतन का कारण है। नेक्स्ट बात करेंगे बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी, बौद्ध साहित्य जो था, बौद्ध साहित्य में जो कुछ लिखा गया था वह बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी, तो बौद्ध साहित्य की भाषा प्राचीन पाली या हिंदी या इनमें से सभी, तो बौद्ध साहित्य की जो भाषा थी वह पाली थी, क्या थी, पाली। बौद्ध संप्रदाय कालांतर में कितने भागों में बढ़ गया, तो आप लोग पढ़ेंगे बौद्ध संप्रदाय जो है वह कालांतर में आप लोगों का 3 भागों में बढ़ता है, तो 3 भाग इसका करेक्ट आंसर है, बौद्ध संप्रदाय जो कालांतर में 3 भागों में बढ़ता होगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो बौद्ध संप्रदाय का भाग है 3 भागों में जो बटा है, तो वह कौन कौन भाग है, हीनयान, महायान, वज्रयान या इनमें से सभी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है इनमें से सभी। बौद्ध संप्रदाय जो 3 भागों में बटा है वही यही 3 संप्रदाय, हीनयान, महायान और वज्रयान। वहीं नेक्स्ट बात करें, क्या हीनयान का अर्थ क्या होता है, हीनयान का अर्थ क्या होता है, लघु चक्र, मोक्ष का चक्र, मृत्यु या इनमें से कोई नहीं, तो हीनयान का जो अर्थ होता है वो आप लोगों का होता है लघु चक्र, क्या होता है, लघु चक्र। वहीं बात करें क्या महायान क्या क्या अर्थ होता है, महायान का क्या होता है, मोक्ष का महाचक्र या लघु या महान चक्र या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा महायान का अर्थ होता है मोक्ष का महाचक्र। नेक्स्ट बात करें वज्रयान संप्रदाय का उदय
हुआ, यानी कि वज्रयान संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? जो तीसरा है, बिहार में, बंगाल में, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा वज्रयान संप्रदाय का जो विकास होता है वह दोनों, अर्थात बिहार और बंगाल में। तो इस प्रकार से हमारा गौतम बुद्ध से 50+ ऑब्जेक्टिव जो क्लियर होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्तूप, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, और उनके बाद शैव मत और उनकी कला के बारे में बात करें। उससे भी कई बार सवाल पूछा जाता है। चौथा चैप्टर बहुत ही लंबा है और इसमें ऑब्जेक्टिव भी अच्छा पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग इसे 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करते हैं और जल्द ही अब हमारा तीसरा वीडियो आ जाएगा।